Hello students, our next topic is packing efficiency of body centered cubic. First of all हम इसके लिए एक body centered cubic draw कर लेंगे. It is BCC unit cell. ठीक है, BCC unit cell में कॉर्नर पे तो 8 स्फीयर्स प्रेजेंट ही हैं, उसके साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है. इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि जो एज लेंथ है, सभी एजेस जो हैं हर एक की लेंथ क्या है, ए इज़ एज लेंथ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सपोज कर लिया, लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल equal to A, let radius of sphere जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पे है या बॉडी सेंटर पे है, इसका रेडियस हमने कितना एज्यूम कर लिया, R, और एज लेंथ हमने एज्यूम कर लिया A. अब BCC में जो बॉडी सेंटर में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है सभी कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ. ठीक है, तो BCC में सेंट्रल जो बॉडी सेंटर पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इट इज़ इन कांटेक्ट विद ऑल द 4 कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो अगर हम इस पूरे सेटअप में, ये वाला एंड हमारा A है, इस यूनिट सेल में अगर हम बॉडी डायगनल देखते हैं, इट इज़ AD. ठीक है, तो इस बॉडी डायगनल में जो आपका सेंटर वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक ये कॉर्नर A पॉइंट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और एक कॉर्नर D वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है. अब ये तीनों इस तरह से कांटेक्ट में हैं कि ये जो पूरी लेंथ है AD, इट कम्स आउट टू बी 4R. देखो इसमें एक ये रेडियस आ जाएगा, यहाँ पे 2R आ जाएगा सेंटर वाले के लिए, और इस कॉर्नर वाले के लिए R आ जाएगा. तो टोटल AD इक्वल टू कितना आ गया, 4R. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज द स्फीयर एट बॉडी सेंटर इज टचिंग spheres at corners, body diagonal AD equal to 4R. लेट अस से ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको 1 सपोज कर लेते हैं. Now in right angled triangle ABC, अब हम इसमें ट्राइंगल लेंगे ABC, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये हाइपोटेन्यूज है AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB एज है, it is equal to A, so A square. BC भी edge है, it is equal to A, again A square. So AC comes out to be root 2A. Also in right angled triangle ADC, अब इसमें फिर से हम बॉडी डायगनल AD के लिए इक्वेशन लिखेंगे. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. अब AC किसके इक्वल है, रूट 2A, और CD एज लेंथ ही है, तो ये A स्क्वायर आ जाएगा. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी कैन राइट 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो आपके पास AD कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 3A स्क्वायर. ठीक है, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर.
और उसका फिर AD स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, देन वी विल हैव √3a, टेक इट एज 2। अब अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 में क्या है, AD इक्वल टू कितना है 4r, और 2 में क्या है, AD इक्वल टू √3a। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो 4r इक्वल टू √3a, इससे हमारा a और r के बीच में रिलेशन आ जाएगा। सो यूजिंग 1 और 2 वी कैन राइट √3a इज इक्वल टू 4r, और हमें एज लेंथ चाहिए a, इट कम्स आउट टू बी 4 बाय √3r। ये रिज़ल्ट इन जनरल भी याद रखना है आपने कि BCC में एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फेयर में क्या रिलेशन होता है, एज लेंथ इक्वल टू 4 बाय √3r। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू a क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a क्यूब। a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r के टर्म्स में, तो इट कम्स आउट टू बी 4 बाय √3r। इस पूरे का हमने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का क्यूब 64, r क्यूब, और √3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3√3। ठीक है। नाउ BCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, इन BCC अरेंजमेंट नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 8 स्फीयर्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस एक जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1, इट कम्स आउट टू बी 2। तो हम बोलेंगे कि BCC अरेंजमेंट में नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितना है, 2 है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 4/3πr³, it is 8/3πr³। नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स है, तो पैकिंग फ्रैक्शन बहुत इजीली निकल जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है, 8/3πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 64r³ अपॉन 3√3। ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.68। इसमें जैसे r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 8 8 + 64 हो जाएगा। तो और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बेसिकली ये पाई इंटू √3/8 ये आता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 0.68 आ जाएगा। ठीक है। देयरफॉर परसेंटेज ऑक्यूपाइड, अब अगर हमने पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो 0.68 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल हैव 68%। तो ये आपने रिज़ल्ट याद रखना है कि BCC अरेंजमेंट में जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज़ 68%। दैट मीन्स कि BCC यूनिट सेल में 68% जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड है, और बाकी 32%